नसीम इंशाल्लाह होपफुली अगले 3 हफ्ते में जो है ही विल बी एबल टू बोल 50-60% और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी फिट हो जाएगा। हसनैन की अपडेट ये है कि ही हैज़ स्टार्टेड हिज रनिंग एंड स्प्रिंटिंग। उन्होंने अभी लास्ट वीक में वो बॉलिंग शुरू की है, लेकिन अभी उनके जो वर्कलोड है वो कवर करने के लिए थोड़ा सा उनको भी 1 से 2 हफ्ते और लगेंगे। और एहसान उल्लाह का भी रीहैब जा रहा है और इंशाल्लाह उस पर भी हमें फर्दर जो है वो अपडेट मिल जाएगी। नाउ इसमें एक और चीज़ हमने कैम्प में की है कि जी हमने कुछ एडिशनल बॉलर्स बुलाए हैं। ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर मोर प्लेयर्स जिनको हम पूल आगे जाके बढ़ाना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इसमें अरशद इकबाल जो हैं वो और काशिफ अली, ये 2 फास्ट बॉलर्स हैं। ये हम लोगों को कैम्प में एज एन एडिशनल फास्ट बॉलर्स ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ शादाब खान, अम, उसामा मीर, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर और नवाज़, ये भी एज अ स्पिनर हम लोगों को टेस्ट के कैंप जो हमारा लग रहा है 22 तारीख से, उसमें हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। शाहनवाज धानी भी है, सॉरी फॉरगॉट हिज नेम, मिस कर गया। तो ये लड़के जो ये फर्दर जो है ये हमें कैंप में ज्वाइन करेंगे। अब आपका कोई भी सवाल है आप लोग कर सकते हैं एंड आई एम रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जी। हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ ने किए, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग, अब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहे हैं तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखिए हमने हारिस राउफ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस राउफ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। साल के शुरू में शॉन टेट पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि जो एक्सप्रेस पेस बॉलर्स हैं वो तीनों फॉर्मेट्स पाकिस्तान के इम्पॉसिबल है उनके लिए खेलना। लेकिन आज जो आप बात करें, लग रहा है कि आप हारिस से यू साउंड कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी हैं। तो आप डज दिस मीन कि ये उनके बाकी फॉर्मेट्स पे भी जितनी देर आप चीफ सेलेक्टर हैं इम्पैक्ट करती है? ये एटीट्यूड का इशू है या फिर ये सिर्फ टेस्ट के लिए इम्प्लीकेशंस होंगे उनके करियर के लिए? यार देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी लड़के मैं इनके साथ खुद खेला हूँ और मेरी इनके साथ एक अपना एक रिलेशन है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। बट व्हेन इट कम टू प्रोफेशनलिज्म, तो फिर हम लोगों को ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। हारिस ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा इंग्लैंड सीरीज़ में थे, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं थे, वो किसी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन क्योंकि अब हमें ये लगता था कि हमें उनकी ज़रूरत है, और व्हेन यू आर अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। तो मैं इसलिए, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, बट द थिंग इज़ कि हम लोग बाद में हम ही वो लोग होते हैं जो फिर तनकीद करना शुरू कर देते हैं कि ना तो हमें पूछा गया, ना हमें खिलाया गया। और काफ़ी लोग फिर बैठ के इस बारे में बात करते हैं कि जी जब हारिस अवेलेबल था तो उसको क्यों नहीं लेके गए। तो मैं वो कल्चर क्रिएट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे से किसी भी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी की भी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, जो मैंने यहाँ पे 18 हम लोगों ने अनाउंस किए हैं, तो मैं आपको उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बात कर सकूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि जी वो अच्छा था या उसको टीम की ज़रूरत थी, मैं उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं आपको जो भी दूंगा रीज़न वो वैलिड होगा, ताकि वो सारा एक जो आप सब लोगों को भी क्लैरिटी और हम लोगों को भी पूरी क्लैरिटी हो। ऑब्वियसली वो वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है यार, उसमें क्यों नहीं खेलना।